तो मैं आपको आज PHP एंड MySQL आई के थ्रू डाटाबेस में मतलब एंट्रीज को इंसर्ट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास नेटबीन का एडिटर है जहां पर हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो राइट नाउ मैंने जैम्प इंस्टॉल कर रखा है और जैम्प हमारे पास सी ड्राइव में जैम्प नाम के फोल्डर में htdocs नाम का मेरे पास फोल्डर है और यहाँ पर हमारे पास एक PHP नाम का फोल्डर है। इसके अंदर हम लोग अपनी फर्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। तो नेटबीन्स में अगर हमें फाइल क्रिएट करना होता है तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू क्लिक करा एंड जस्ट मैंने एक PHP की फाइल बनाई। तो हम लोग इधर इंसर्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दिया insert.php। तो यहां पर मेरे पास पहली PHP की एक फाइल जनरेट हो गई है, पर मैं इसके अंदर डाटा पहले इंसर्ट करूं उससे पहले एग्जैक्टली हमें ये डाटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर अपने मतलब स्टार्टिंग विंडो पर गए और जैसे ही मैं यहां पर आपके पास लोकल होस्ट पुटअप करता हूं तो यहां पर हमारे पास बेसिकली PHP MyAdmin आता है जैम्प के अंदर। आप अपने डाटाबेस वाले सेक्शन में पहुंचे और हम लोग यहाँ पर एक बुक्स नाम से डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और मैंने क्रिएट का बटन क्लिक करा। तो हमारे पास हम लोग बुक्स नाम के डाटाबेस के अंदर डिफरेंट बुक्स हैं, उनकी डिटेल को स्टोर करने वाले हैं। तो इसलिए मैं एक पहली अपनी टेबल बना रहा हूँ बुक डिटेल नाम से और मेरे पास यहाँ पर 4 कॉलम्स अवेलेबल होंगे। तो हम लोग पहली कॉलम का नाम रख रहे हैं बुक ID, सेकेंड का नाम हम लोग रख रहे हैं बुक नेम, फिर हमारे पास है बुक ऑथर अंडरस्कोर नेम एंड फिर हमारे पास है बुक का प्राइस। मेरे पास जो आईडीज आएंगी वो इंट में आएंगी। जो आपके पास बुक का नेम होगा वो varchar होगा, ऑथर का नेम होगा हमारे पास varchar होगा और जो बुक का प्राइस आएगा वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में आएगा। तो हमने यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट्स पुटअप कर दिए। तो जनरली मेरे जो पास इंट की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 11 कैरेक्टर होती है। फिर आपके पास जो varchar होता है इसका साइज बाय डिफॉल्ट 255 होता है। हमारे पास अगेन हमने varchar लिया है 255 एंड बुलियन को हम लोग जस्ट एज इट इज डिफॉल्ट में छोड़ देंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट बुक आईडी है इसको हम लोग बेसिकली प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो प्राइमरी की बनाने के लिए आप यहाँ पर डिफॉल्ट वाले सेक्शन, यहाँ पर आप इंडेक्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर अपना प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जस्ट गो का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सेव का बटन क्लिक करा। जैसे ही आप बटन क्लिक करते हैं तो आपके पास पहली टेबल बनकर रेडी हो गई है और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स नेम आ गए। तो बुक अंडरस्कोर ID हमारे पास कॉलम नेम है, बुक अंडरस्कोर नेम है, बुक अंडरस्कोर ऑथर अंडरस्कोर नेम है, बुक अंडरस्कोर प्राइस है और यहाँ पर एक छोटी सी की बनी हुई है। इससे हमें क्लियरली इंडिकेशन हो रहा है कि हमारे पास इस टेबल के अंदर बुक डिटेल नाम की जो टेबल है उसके अंदर ये हमारे पास प्राइमरी की है। तो अब हम लोग PHP के सेगमेंट में पहुंचे और सबसे पहले मुझे टोटल मतलब इंसर्ट करने के लिए के अंदर बेसिकली हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कनेक्शन स्टार्ट किया। फिर हमारे पास यहाँ पर कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा न्यू, फिर हमारे पास रहेगा MySQL आई और यहां पर हमारे पास इस तरीके से बेसिकली पुटअप हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे ब्रैकेट्स। जो MySQL है हमारे पास मतलब कनेक्शन के लिए एक फंक्शन है। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला हमारे पास सर्वर का नेम, तो सर्वर का नेम हमारे पास होस्ट नेम लेता है। तो होस्ट नेम हमारे पास यहाँ पर है लोकल होस्ट, फिर हमारे पास यूजर नेम है रूट, बाय डिफॉल्ट मतलब ये प्री डिफाइंड होते हैं। पासवर्ड हमारे पास ब्लैंक है तो हमने ब्लैंक छोड़ दिए और डाटाबेस का नाम। तो अभी मैंने जो डाटाबेस बनाया था वो बेसिकली बनाया था बुक्स नाम से और टेबल जो थी हमारे पास उसके अंदर थी बुक डिटेल नाम से। ठीक है, तो आपके पास ये पहला कनेक्शन बनकर रेडी हो गया है। अब आप यहां पर एक बोलेंगे इफ इन केस जो आपने कनेक्शन बनाया है उसके अंदर अगर कोई एरर आती है तो आप यहां पर बोलते हैं कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नम। तो ये हमारे पास क्या करता है कि ये चेक करता है कि हमारे पास कोई भी एरर तो नहीं आई है मतलब अपने प्रोग्राम में। इनकेस अगर ये कोई मतलब एरर आती है तो आप यहां पर 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप मैन्युअली हाथ से लिख सकते हैं फेल्ड टू कनेक्ट विद सर्वर। अगेन आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप यहां पर क्या करें कि एक डिफॉल्ट फंक्शन और कॉल कर लें
उस फंक्शन को कॉल करने से आपके पास ये होगा कि जो मतलब जिसके कारण आपके पास एरर्स आई हैं आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन का नाम होता है कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। तो अब हम इधर पहुंचे और हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप करा कि मेरे पास जो कनेक्शन मैंने बनाया था, फिर आपने यहाँ पर लिखा कनेक्ट अंडरस्कोर एरर और यहां पर आपने इस तरीके से इस फंक्शन को बंद कर दिया है। तो यह हमारे पास क्या करेगा ना, यह हमें पूरी की पूरी एरर जनरेट करेगा। इनकेस अगर आपके पास एरर आ रही है तो आप अपना जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर एग्जिट कर जाइए। तो यह हमारे पास एक पूरा कंप्लीट पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, जहां पर हमने डाटाबेस से पूरे कनेक्शंस अपने सर्वर के बना लिए। सेकेंड स्टेप जो है हमारे पास वो है क्वेरी को इंसर्ट करना, ठीक है, या क्वेरी को हमारे पास लिखना। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है एसक्यूएल क्वेरी का और इसके अंदर हमने क्वेरी लिखने वाले हैं। तो हमारे पास है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारे पास था बुक अंडरस्कोर डिटेल। तो देखिए मैं आपके सामने दोबारा ओपन कर देता हूं, यह हमारे पास टेबल का नाम है बुक अंडरस्कोर डिटेल नाम से। अब आपने यहाँ पर कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे एंड वैल्यूज स्पेसिफाई करना पड़ेंगी, जो भी आप वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला जो हमने कॉलम नेम बनाया था वो आईडी था, प्लस वो हमारे पास प्राइमरी की था। तो प्राइमरी की को जनरली हमें डालना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली डाटाबेस अपने पास इंसर्ट करता है। तो अब हम आए सेकंड पैरामीटर पे, जहां पर हमारे पास है बुक नेम, फिर हमारे पास है बुक का ऑथर अंडरस्कोर नेम एंड एक हमारे पास है बुक अंडरस्कोर प्राइस। तो जैसे ही मैंने ये सारे पैरामीटर पुटअप करे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारे कॉलम्स बन गए। आप एक चीज का मेक श्योर करिएगा, जब भी आप ये वाली चीजें लिखते हैं तो इसके अंदर आपके पास सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपके पास टेबल के कॉलम नेम है रादर देन कि ये कोई स्ट्रिंग्स है। अब हमारे पास सब वैल्यूज आई, तो मैंने बोला कि मुझे बुक नेम के अंदर कुछ वैल्यू पुटअप करना है। तो आपने यहाँ पर पुटअप करा डेमो बुक नाम से पहला सेगमेंट। फिर मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास ऑथर है राहुल शर्मा नाम से एंड जो इसके अंदर प्राइजेस हैं, मतलब इस बुक के प्राइस हैं वो 34.45 है। मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पर एक क्वेरी इंसर्ट किया। तो हमारा सेकंड फेज खत्म हो जाता है, जहां पर हम लोगों ने पहला कनेक्शन बना लिया है, सेकंड हमने क्वेरी लिख लिया है, थर्ड अब हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन आपने कनेक्शन को स्टार्ट किया और यहां पर आपके पास एक फंक्शन होता है क्वेरी नाम से। इस क्वेरी के अंदर आपने पुटअप करा $SQL जो कि आपने क्वेरी लिखी थी और यहां पर आपने बोला इनकेस अगर ये क्वेरी बिल्कुल सक्सेसफुली रन होती है तो आप इसे यहाँ पे ट्रू लिख देता है। तो मैंने यहाँ पर 3 इक्वल टू का सिंबल का मतलब ये होता है, इक्वल टू मतलब होता है कंपैरिजन। पर जब चीजें मतलब जब आपके पास ये जो फंक्शन होता है ये आपके पास वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो मान लीजिए आपके पास अगर आपने सिर्फ 2 इक्वल टू पुटअप करे तो इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपके पास ट्रू करेगा। ट्रू मतलब एक्चुअली आपके पास बुलियन ट्रू भी हो सकता है या बेसिकली 1 वैल्यू भी हो सकती है, और ये वाली आपके पास जो स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रू हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूं कि जो आपके पास ट्रू आए वो आपके पास इनफैक्ट डाटा टाइप में भी सेम हो। डाटा टाइप मतलब कि जो 1 वैल्यू ना आए उसकी जगह एग्जैक्टली हमारे पास स्ट्रिंग में ट्रू लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये पुटअप करते हैं कि डाटा टाइप भी हमारे पास सेम होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आपके पास पुटअप करा कि इको इंसर्टेड डाटा इनटू टेबल, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया है, एल्स हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप कर दिया है इको एरर इंसर्टिंग डाटा इन टेबल, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हम लोगों ने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर दिया जहां पर हम लोगों ने क्वेरी को इंसर्ट कर दिया है, और फोर्थ स्टेप हमारे पास जो कनेक्शन हमने बनाए थे उसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर MySQL आई का क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है और अब हम लोग एक बार चेक करते हैं। जैसे ही मैं इस टेबल पे पहुंचा और मैंने ब्राउज पर क्लिक करा तो अभी राइट नाउ मेरे पास पूरी वैल्यू ब्लैंक आ रही है। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि राइट नाउ अभी टेबल के अंदर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो पेज मैंने ओपन किया था, मतलब जहां मैंने कोडिंग लिखी है उसको हम लोग एक बार ओपन करते हैं। तो लोकल होस्ट PHP, फिर इस फोल्डर के अंदर हमारे पास
फाइल का नाम था insert.php। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहां पर हमारे पास लाइन नंबर 5 पर एक एरर आ रही है, MySQLi कनेक्ट एरर नो। ये मतलब हम लोग कोड लिखते वक्त कुछ गड़बड़ कर गए। तो हमारे पास यहां पर ये फंक्शन नहीं है आपके पास। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो इंसर्टेड डाटा इनटू टेबल बस। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो आपके पास पहला डाटा इंसर्ट हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था जहां पर हम लोगों ने डाटा को MySQLi के थ्रू डाटाबेस में इंसर्ट किया है।